हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज मैं बात करूंगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो जनरली आपको पूछा ही जाता है और बहुत कंफ्यूजन में भी ये टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, फिर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन नंबर 1, आपको यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं कि क्वांटिटी में कितना चेंजेस आया है। किसकी क्वांटिटी में? लेबर एंड कैपिटल। और किसकी वजह से आया है? ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द प्राइसेस ऑफ दीज फैक्टर्स। ठीक है, तो आपको ये चीजें देखनी है। तो इलास्टिसिटी तो वैसे भी आपको रेस्पॉन्सिवनेस शो करता है। तो रेस्पॉन्सिवनेस किसमें कि आपने क्या कितने फैक्टर्स यूज किए हैं, और वो फैक्टर्स, उन फैक्टर्स में किसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं? वो चेंजेस आ रहे हैं प्राइसेस में, मतलब प्राइस चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्वांटिटी में चेंज आया लेबर एंड कैपिटल के। क्यों आया? क्योंकि प्राइसेस फैक्टर्स के चेंज हो गए। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिवनेस आपको इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिला। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं, वो है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, पहली बात। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि भाई ये चेंज इन फैक्टर्स, आपको चेंज इन फैक्टर्स देखने के लिए मिला। ठीक है, चेंज इन फैक्टर्स। अब ये परसेंटेज चेंज देख लिया, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज आप देखोगे एमआरटीएस में। ठीक है, किस में देखोगे? परसेंटेज चेंज इन एमआरटीएस। और यहां पे किस में देखा? चेंज इन फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स आपने देखा। उसके अलावा आप इसको डिनोट कैसे करोगे? सबसे पहले इसको मैं हटा देती हूँ, मैं सिर्फ बताना चाह रही थी ये तो। ठीक है, सिग्मा यहाँ पे आपने डेल्टा के बाय एल किया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कैपिटल बाय लेबर। ठीक है, ये आपको डिवाइड करना है डेल्टा एमआरटीएस, जो चेंजेस आपके मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में आए हैं, डिवाइडेड बाय एमआरटीएस। बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? चेंजेस देख रहे हो कैपिटल में, किसकी वजह से? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से। ठीक है, दोनों में आपको चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। अब दोनों की चेंज की जांच पड़ताल आप करोगे। अच्छे से जांच पड़ताल कैसे करोगे वो भी देखो कि आपने चेंज लिख दिया यहाँ पे, चेंज इन कैपिटल बाय लेबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल बाय लेबर। ठीक है, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है ये चेंज इन एमआरटीएस। ठीक है, डिवाइडेड बाय एमआरटीएस। सबसे पहले तो ये देखो एमआरटीएस होता क्या है, मैं इसको डिटेल में आपको बताती हूँ। एमआरटीएस सबसे पहले आपको देखना है, एमआरटीएस होता क्या है? अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा के बाय एल। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करती हूँ, ये आपको एज इट इज छोड़ देना है। यू हैव टू कीप इट एज इट इज। ठीक है, कीप इट एज इट इज। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये देखनी है एमआरटीएस को। एमआरटीएस को आपको पूरा का पूरा डिटेल में अगर आपको देखना है, मैंने क्या लगाया है यहाँ पे? डेल्टा एमआरटीएस। ठीक है, तो अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा कैपिटल बाय लेबर। ठीक है, और यहां पे आपको क्या लगाना था? ये आपके आगे लगाया हुआ है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा लगाया हुआ है, डिवाइडेड बाय अल्फा बाय बीटा और कैपिटल बाय लेबर। दोनों में आपको क्या नजर आए? यहाँ पे कोई भी डेल्टा आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देती हूँ। अल्फा बाय बीटा को बाहर निकाल लो, क्योंकि ये आपके लिए क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, सेम गोज फॉर द डेनोमिनेटर। अल्फा बाय बीटा को आप बाहर निकाल लो, क्योंकि ये आपके लिए क्या है? डेनोमिनेटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा के बाय एल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? के बाय एल। आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा। तो आपका एमआरटीएस मतलब ये क्या निकल के आया था? मतलब मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया है, डेल्टा एमआरटीएस इज व्हाट? अल्फा बाय बीटा। ठीक है, और आपका डेल्टा बाहर आ गया था के बाय एल। ठीक है, उसके बाद में एमआरटीएस वुड बी व्हाट? अल्फा बाय बीटा और के बाय एल। ठीक है, ये आपको सिर्फ फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है। इसकी वैल्यू आपके पास आ गई, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई। अब मैं वैल्यू को कैलकुलेट कर देती हूँ, पूरी की पूरी सिग्मा वाली वैल्यू को। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला, डेल्टा के बाय एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय के बाय एल। आपको डिवाइड करना है किससे, डेल्टा एम आर टी एस से, तो इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, डेल्टा बाय सॉरी अल्फा बाय बीटा, ठीक है, और यहाँ पे आ जा, ये आपको ब्रैकेट में लिख लेना है, और डेल्टा के बाय एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा बाय बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा के बाय एल, ठीक है। तो अल्फा बाय बीटा से तो कट ही जाएगा, और वैसे भी ये डिवाइड में था, ठीक है, ये डिवाइड में था, तो आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, डेल्टा के बाय एल डिवाइडेड बाय के बाय एल, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे के बाय एल और डेल्टा के बाय एल, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान से रखना है। और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें आपको ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको अच्छे से करना होता है। ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सिमरन मैम टेक्स्ट बुक को, सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर नोटिफिकेशन फॉर द फर्दर लेक्चर। जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक नजर आए, जो चाहते हो आपकी मैम शॉर्ट वीडियोज इस पे बना दे, तो आप मुझे इजीली कमेंट करके भी बता सकते हैं, और आप ग्रुप का भी एक्सेस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।